यदि हम पूरी रामायण की बात करें तो रामायण में माता सीता को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि सबसे कष्ट हुआ तो वो है उर्मिला जी। वो कैसे आइए जानते हैं मित्रों। जब राम जी को वनवास हुआ तो राम जी के साथ सीता भी उनके साथ चली गई, और पूरे वनवास के समय मत सीता और राम वनवास में ही गुजरते हैं, लेकिन बस उतना ही दिनों के लिए अलग होते हैं। जब माता सीता लंका चली जाती है, लेकिन उर्मिला जी पूरे 14 साल तक लक्ष्मण जी से अलग रहती है, और कैसे अपना समय गुजरती है ये भी देखिए। जब राम और लक्ष्मण और माता सीता जी वनवास गए तब अपने दरवाजे के ताले खोल सकते थे, लेकिन उस परिस्थिति में बेचारी उर्मिला जी उस समय लक्ष्मण जी का आरती उतारने के लिए आती है, और उर्मिला जी लक्ष्मण जी की आरती उतारने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली लेकर आती है, और उसी चौखट के पास खड़ी रहती है कि जब तक राम लक्ष्मण जी वनवास से लौट नहीं आते। उर्मिला जी पूरे 14 सालों तक उनका इंतजार उसी चौखट पर खड़े होकर सिर्फ लक्ष्मण जी का इंतजार करती है। तो मित्रों, इसलिए सबसे ज्यादा पूरी रामायण में उर्मिला जी को ही कष्ट हुआ था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक और कहानी के हिसाब से। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जो अपने अभूतपूर्व आदर्शों और दृढ़ निश्चय के कारण आज भी प्रासंगिक हैं। माता सीता भी उन्हीं महिलाओं में से एक है जो आज भी लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रही है। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं के लिए आदर्श हैं। लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा मानते हैं और सोचते हैं कि आज के समय में जीवन की तुलना पौराणिक काल के जीवन से नहीं की जा सकती। लेकिन वास्तव में सीता माता के जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। सीता माता का जन्म। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। राम सीता का विवाह यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा हो तो निश्चित ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर को भगवान राम की रामलीला का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सीता एवं राम का मिलन निश्चित था। मार्गशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। माता सीता की असाधारण पतिव्रता। यह बहुत ही आश्चर्यजनक वक्तव्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उनके लिए पतिव्रता धर्म को निभाना सर्वोपरि था। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहां रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। माता सीता सिर्फ साधारण गृहिणी ही नहीं थी, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बंटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहां रुकते थे वहां वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियां इकट्ठी करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। सीता माता का अपहरण एवं लंका प्रवास। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का प्रमाण दिया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। सीता माता का देहत्याग। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनने के लिए भेजा। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं।
तब राम ने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहां सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूं। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थीं, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। इन बातों का निचोड़ यही है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है।